If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel सिद्धि की कक्षा. So in today's lecture we'll be completing similarity. ये similarity का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम लोग algebra का जो सेकेंड चैप्टर है quadratic equations उसके साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो जो बच्चों ने अब तक similarity के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो. वहाँ पे मैंने सारे वीडियोस वहीं पर रखे हैं, दैट इज इन द प्लेलिस्ट. तो आप लोग वहाँ पे जाके वो पहले कंप्लीट करो एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर. ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सिमिलैरिटी. अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिर्फ बॉक्सेस है और वहाँ पे दोनों जगह पे आप लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है. सो वो आप लोग करेंगे. ठीक है, दैट इज फॉर होमवर्क. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. मैंने ऑलरेडी गिवन 2 पॉइंट और डायग्राम रेडी रखा है एंड नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. In the figure, bisectors of angle B and angle C of triangle ABC intersect each other in point X. Line AX intersects side BC in point Y. AB is equals to 5. ये देखो AB जो given है आप लोग को 5 है. AC is equals to 6 and BC ये पूरा BC कितना है? BC AC is equals to 4 not 6. AC is equals to 4 and BC is equals to 6. Then we have to find AX upon XY. Okay, हमें क्या ढूंढना है? AX. I forgot to write here X. AX upon XY. ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो आप लोग को दो बाइसेक्टर्स गिवन है. दैट इज ये बाइसेक्टर अभी यहाँ तक गिवन है, इसका मतलब आप उसको आगे एक्सटेंड करोगे तो वो एंगल बाइसेक्टर ही है. उतना आप लोग को समझ में आ गया होगा. करेक्ट. तो अभी देखो ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABY में कैसे सॉल्व करूँ? देखो फर्स्ट स्टेप में इन ट्राइंगल B, मतलब BAY भी लिख सकते हैं बट लेट्स राइट ABY. इन ट्राइंगल ABY देखो मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ. ये हमारा एंगल AB जो है ये एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे Y, X, A और B. तो BX इज एंगल बाइसेक्टर. BX is angle bisector of angle, यहाँ पे आप लोग ये मार्क्स भी दिखा सकते हो. ठीक है, ऑफ एंगल ABY. करेक्ट. देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? AB अपॉन BY विल बी इक्वल टू AX अपॉन XY. करेक्ट. AB अपॉन BY इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY. अब यहाँ पे मैं BY को X अज्यूम कर रही हूँ और ये YC को Y अज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे X और Y ऑलरेडी आप लोग के डायग्राम में गिवन है ना, तो इसको ये ना अज्यूम करते हुए आप लोग कुछ और भी अज्यूम कर सकते हो. A और B भी गिवन है. ठीक है, वैसे भी यहाँ पे कैपिटल गिवन है तो मैं X और Y रखती हूँ. अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग फिर कोई और वेरिएबल्स ले सकते हो. ठीक है, सो ये समझा. तो अब AB अपॉन BY, AB का वैल्यू क्या है? 5 अपॉन BY हम लोग ने अभी अभी अज्यूम किया X इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY. तो अभी ये X को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो मैं आप लोग के लिए एक स्टेप बढ़ा रही हूँ. 5XY इज इक्वल्स टू X और ये AX यहाँ पे है. करेक्ट. अब X को मैं यहाँ पे भेज दूँ तो ये 5XY, ये XY है, इसको इंटू मत समझना, अपॉन AX इज इक्वल्स टू X. ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. मैंने इक्वेशन 2 दिया है यहाँ पे, इसको 1. ठीक है, इसको 1 देने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप लोग इसको डायरेक्टली 1 दे दो. ठीक है, क्योंकि वो उस इक्वेशन का फिलहाल काम नहीं है. इतना समझा. अब नेक्स्ट देखो सेकेंड स्टेप में हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACY. सो इन ट्राइंगल ACY. अब वहाँ पे भी मैं आप लोग को ट्राइंगल थोड़ा सेपरेट करके दिखा देती हूँ. ये देखो ACY. तो यहाँ पे CX है ना, सो CX इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACY. करेक्ट. देयरफॉर क्या हो जाएगा? AC अपॉन CY इज इक्वल्स टू AX अपॉन XY.
करेक्ट। ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स वाई। ए सी का वैल्यू क्या गिवन है 4 अपॉन सी वाई इज, सी वाई को हम लोग ने, सी वाई यानी कि वाई सी एक ही बात है ना, सो वहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया था तो 4xy इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू वाई, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ये देखो बस एक स्टेप यहाँ पे करी हूँ, फिर मैं इरेज करूँगी। तो देखो 4xy अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ तक समझा? एक्स और वाई की इक्वेशंस मैंने कैसे निकाली आप लोग को समझा, ठीक है। इतना कॉपी डाउन करो, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज़, इसको है ना आप लोग, एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर्स थोड़ा चेंज करते हैं। ये देखो, इसको इक्वेशन 1 देती हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2, इस वाले को इक्वेशन 3 और इस वाले को इक्वेशन 4, ठीक है। क्यों मैं ये ऐसा कर रही हूँ वो आप लोग अभी समझेगा। देखो अब मेरे को बोर्ड थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो पहले आप लोग इतना कॉपी कर लो और फिर मैं बोर्ड इरेज करती हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग ने एक्स और वाई का जो वैल्यूज निकाला है ना, हम उसी से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने इसलिए नंबरिंग दिया था बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ अ डिफरेंट मेथड, बट उससे बेटर मेथड क्या है, देखो एक्स और वाई गिवन है तो आप लोग एक्स प्लस वाई करो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एक्स क्या है 5xy अपॉन ए एक्स प्लस वाई इज 4xy अपॉन ए एक्स, 4xy अपॉन ए एक्स, करेक्ट। अभी ये 5x दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5xy प्लस 4xy अपॉन ए एक्स, 5xy प्लस 4xy विल बी 9xy अपॉन ए एक्स, करेक्ट। इतना समझा? इट इज 9xy अपॉन ए एक्स। अब देखो 9xy अपॉन एक्स क्या था, x प्लस वाई, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिखना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स, ठीक है। उस तरीके से मतलब सब जगह पे यहाँ पे x प्लस वाई लिखना। अब x प्लस वाई क्या था, हमारा जो डायग्राम था, देखो मैंने अभी इरेज कर दिया, आप लोग देख सकते हो अपने डायग्राम में, जो हमें बी सी गिवन था, बी वाई सी इस तरीके से था, तो हमारा बी सी का हमें वैल्यू गिवन था पूरा 6, और हम लोग ने बी वाई को x माना था और वाई सी को y माना था, करेक्ट। तो व्हाट इज बी सी, बी वाई प्लस वाई सी, दैट इज एक्स प्लस वाई। तो हमारे एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 6, सो 6 इज इक्वल्स टू 9xy अपॉन ए एक्स, करेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक्स वाई अपॉन ए एक्स, आर क्वेश्चन वॉज टू फाइंड एक्स वाई अपॉन ए एक्स, करेक्ट, या फिर ए एक्स अपॉन एक्स वाई था, ए एक्स अपॉन एक्स वाई था, ठीक है। देखो तो यहाँ पे इसको 6 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन ए एक्स करो। अब इसको कैंसिल करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, क्या आंसर आया, 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन ए एक्स। लेकिन हमें तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई पूछा था ना, इसका उल्टा पूछा था। तो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में एक आप लोग का जो सेकेंड चैप्टर था वहाँ पे आप लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो। तो अगर आप लोग इन्वर्टेंडो यूज़ करते हो, देखो अब मैं यहीं पे दिखा दूँ क्या, देखो इन्वर्टेंडो यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। मैं यहाँ पे रीजन लिख लेती हूँ, बाय इन्वर्टेंडो, ओके। सो हमने इन्वर्टेंडो यूज करके हमारा आंसर क्या आया, 3 अपॉन 2। अगर आप लोग को इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी नहीं पता है, सी ये सारी बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, और ये यूज भी होती है कहीं ना कहीं। तो इन्वर्टेंडो बेसिकली क्या होता है, आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है आपका न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से कंपोनेंडो, डिविडेंडो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो फिर अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो फॉर नाउ आप लोग ये कॉपी डाउन करो एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 11। अब जो सम नंबर 11 है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो आप लोग लिखोगे खुद से, दैट इज होमवर्क में है क्वेश्चन, बट इसमें क्या करना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है मैंने वही बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ हिंट्स दिए, जो आप लोग को पैरेलल चीज़ें बोली वो मैंने पैरेलल दिखाई है, और आप ये दोनों ट्राइंगल्स को ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ करोगे। तो कौन से एंगल्स यूज करना है ये सब अभी इस डायग्राम में हिंट आप लोग को मिल गया होगा। सो वो हिंट से आप लोग
ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो। उसके बाद क्या करना है, देखो ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल आप लोग सिमिलर प्रूफ करोगे, ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB, ये आप लोग मुझे प्रूफ करके दिखाओगे बाय AA टेस्ट। दिखाओगे मतलब आप लोग करो और फिर अगर आंसर आ जाते तो कमेंट्स में बताओ मैम आंसर आ गया, नहीं आया तो भी बताओ मैम नहीं समझा हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद तो अभी हम लोग इतना तो आप लोग को लिखना आता है। अभी उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, करस्पॉन्डेंस लेते हैं। सो AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू PD अपॉन PB इज इक्वल्स टू AD अपॉन CB, करेक्ट। यहाँ तक आप लोग को समझा। AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू PD अपॉन PB इज इक्वल्स टू AD अपॉन CB। अब आप लोग को क्या प्रूफ करने बोला है, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP। तो अब यहाँ पे ये देखो, सिर्फ ये दोनों को कंसिडर करो। सबसे पहले इसका रीजन आप लोग लिखना है CSST। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सम डायरेक्टली यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, इसके पहले आप लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसलिए अभी ये आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ, और आगे जो स्टेप थोड़ा डिफरेंट है वो मैं आप लोग को समझा रही हूँ। तो अब ये देखो कहीं हम लोग ये जो हम लोग को 2 प्रूफ करना है, मतलब जो हम लोग को प्रूफ करने बोला है उसमें ये 4 साइड्स की बात हो रही है ना। तो सिर्फ आप लोग ये दोनों रेशियोज को अज्यूम करो। AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD लिखा है कि DP लिखा है, PD लिखा है ना, तो AP अपॉन PD PC इज इक्वल्स टू PD अपॉन BP कर देती हूँ इसको। अब हमारा जो हम लोग को जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू, हाँ हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग PD यहाँ पे होना चाहिए था, PC यहाँ पे होना चाहिए था। तो क्या हम लोग ने गलत सॉल्व किया है, क्या कुछ हम लोग ने करस्पॉन्डेंस लेने में मिस्टेक किया है? नो, ये राइट है। तो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP। यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया पता है, अभी मैंने आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज के नाम बताए थे इन द लास्ट सम, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो। वहाँ पे हमने इन्वर्टेंडो यूज़ किया, यहाँ पे हम अल्टरनेंडो यूज़ कर रहे हैं बाय अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है, एक सेकेंड मैं आप लोग को बताती हूँ। सो बेसिकली अल्टरनेंडो जब आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो आपका यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसको आप यहाँ पे ले लेते हो, मतलब ये दोनों जगह को आप लोग बेसिकली एक्सचेंज कर देते हो। अल्टरनेंडो मतलब क्या, यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाता है और यहाँ का डिनोमिनेटर वहाँ के न्यूमरेटर में चला जाता है, और वही हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी, हमें यही प्रूफ करना था। दैट इज वाई वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी, दैट इज अल्टरनेंडो। आई एम रिपीटिंग अगेन, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो और कंपोनेंडो, डिविडेंडो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग को आने चाहिए। अब अगर यहाँ पे यूज हो रहा है तो आई मे मेक अ वीडियो ऑन इट, जहाँ पे मैं आप लोग को 5 to 10 मिनट्स में फटाफट वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दूँ विथ 1 or 2 एग्जाम्पल्स। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो ये 11 सम आप लोग कंप्लीट करोगे। जो डिफिकल्ट स्टेप है आगे का वो मैंने बता दिया है। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट एज सच कुछ नहीं है, तो इसको कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो होमवर्क में है, वो आप लोग को खुद से करना है। एंड नाउ वील स्टार्ट विद द लास्ट सम ऑफ सिमिलैरिटी एज वेल एज द लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ये सम मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो वो अभी आप लोग अगर यहाँ से सीख लेते हो तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले इतना कॉपी डाउन करो एंड देन वील स्टार्ट विद द लास्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 13। ये मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। इन द फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। वहीं पे आप लोग को मेंशन कर दिया कि जो DEFG है वो स्क्वायर है। जैसे ही स्क्वायर बोला आप लोग को दिमाग में क्लिक होना चाहिए, एक तो स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और दूसरी चीज़ स्क्वायर के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे। ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल आप लोग को 90 डिग्री बोला है। देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। वहाँ पे आप लोग को हिंट भी गिवन है, वो हिंट यूज करना है क्वेश्चन में। शो दैट ट्राइंगल GBD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFE। अब ये कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उन्होंने हिंट दिया है कि हम लोग अगर वो सिमिलर प्रूफ करेंगे तो कुछ तो हम लोग को आगे मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, यूज GD इज इक्वल्स टू FE इज इक्वल्स टू DE।
मैंने अभी आप लोग को कुछ टाइम पहले ही बोला कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो वही बोल रही हूँ, ये तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये यूज कर लेना आगे जब आप लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो, दैट इज ये दोनों ट्रायंगल्स को। समझा? तो अभी वो कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ लिखा है मैंने। अब प्रूफ में देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं ना, देखो क्वाड्रिलेटरल जी ई, यहाँ पे डी ई एफ जी इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट? क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, सॉरी मैंने पहले रेक्टेंगल बोल दिया, इट इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। देयरफॉर एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये लिखना है तो भी लिख सकते हो, बट मैं क्या सजेस्ट करूँगी, पूरा एंगल्स का नाम लिखो, क्योंकि एक सेकेंड, एक तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला 90 डिग्री यूज़ करना है, तो अगर आप लोग सिर्फ वो भी लिखते हो तो भी चलेगा, या फिर अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा, हमको स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता होगा कि हमको कौन सा एंगल यूज आएगा, तो करेक्ट है, तो आप लोग सारे एंगल्स का भी नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रही हूँ एंगल जी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू एंगल जी एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी जी एफ विच इज 90 डिग्री, विच इज वॉट, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ या फिर चलो यहीं पे लिख लेती हूँ, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट? अब उसके बाद यहाँ पे देयरफॉर करके लिखना। अब एंगल जी डी बी भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्यों? देयरफॉर एंगल जी डी बी विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो समझो ये 90 डिग्री है, तो हमारे पूरे लाइन का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर, करेक्ट? तो 180 डिग्री में से, ये पूरे में से अगर आप 90 माइनस करते हो तो आपके पास 90 बचता है, तो एंगल जी डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को आगे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा अभी समझेगा आप लोग को। अभी देखो इसके बाद क्या करना है, इतना समझा। अब स्टेप नंबर 2 पे आओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा है, एंड ट्रायंगल, अब ये वाले ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, देखो ए बी सी लिखा है हम लोग ने, तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे डी बी जी, डी बी जी। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ करेंगे। एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है, करेक्ट? उसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल में एंगल बी डी जी भी 90 डिग्री है, तो आप लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी जी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, देन द सेकेंड एंगल दैट यू विल यूज हियर इज, अब ये देखो एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में डी बी जी में एंगल बी जो है वो कॉमन एंगल है, दिख रहा है, एंगल बी इज अ कॉमन एंगल, तो आप लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी जी। इसका रीजन आएगा कॉमन एंगल, द रीजन विल बी कॉमन एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी will be similar to triangle DBG and the reason will be by AA test. By AA test of similarity उस तरीके से आप लोग लिखना, मैं फिलहाल by AA test लिख रही हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद similarly we can prove, थर्ड स्टेप पे आप लोग लिखोगे similarly। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं प्रूफ करना है, देखो जिस तरीके से हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ किया, अब यहाँ पे ये 90 है तो नेचुरली ये भी 90 होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर से। वापस हम जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे तो हम ए टेस्ट से एंगल ए बी सी और एंगल सी ई एफ को भी हम ए बी सी के साथ सी ई एफ नहीं आएगा, ए बी सी लेंगे तो फिर आएगा ई सी एफ। तो हम यू कैन सिमिलरली, आप लोग इस तरीके से लिखो, एक सेकेंड में थोड़ा यहाँ पे लाइन बना लूँ। Similarly, we can prove triangle ABC similar to triangle EFC। ठीक है,
इसका रीजन भी क्या आएगा, बाय ए टेस्ट से आप लोग प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए टेस्ट। ठीक है, इसको वापस प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली इक्वेशन को आप लोग, ये वाले जो हम लोग ने सॉल्व किया इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीबीजी है और यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफसी है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 triangle DBG will be similar to triangle EFC. करेक्ट? किस तरीके से, ये कौन से प्रॉपर्टी से आता है, ट्रांजिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी विच यू ऑल हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पे इफ A is equals to B and A is also equal to C then B is equals to C, ये आप लोग ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, ट्रांजिटिविटी 8th या 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अब इसका करस्पॉन्डेंस ले लो, DB अपॉन EF is equals to BG अपॉन FC is equals to DG अपॉन EC। इसका रीजन आप लोग लिखेंगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये मैंने बहुत बार बताया पहले भी, अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ तक कॉपी करो, फिर मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा तो मैं करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी डाउन टिल हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग ने लिखा है। अब आप लोग को कौन से साइड्स चाहिए, एक तो आप लोग को डी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड ना, डी बी जी हम लोग ने प्रूफ किया, जी डी इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू डी। हाँ, तो ये वाला आप लोग साइड यूज करेंगे, ये वाला, और बाकी का हो जाएगा। और डी बी और ई सी बोला है ना, बी डी इंटू ई सी, तो आप लोग ये दोनों साइड लेंगे। सबसे पहले डी बी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करना, बी डी अपॉन ई एफ, इसको एज इट इज रखो, इज इक्वल्स टू जी डी बोला है कि डी जी बोला है क्वेश्चन में आप लोग को, एक सेकेंड, जी डी सी। यहाँ पे मैंने डी बी को बी डी क्यों लिखा, आप लोग एक सेकेंड, हाँ आप लोग डी बी भी लिख सकते हो, बट जस्ट इन केस अगर आप लोग को, मतलब मैम लोग बहुत फटाफट चेकिंग करते हैं, उन लोग को अगर कभी ध्यान नहीं रहता तो वो लोग रॉन्ग दे देंगे कि यहाँ पे बी डी बोला था डी बी, हालांकि मतलब एक ही है, बट उन लोग को मतलब 1 मिनट में या फिर 2 मिनट में एक पेपर चेक करने होते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो उन लोग के पास उतना टाइम नहीं होता दैट दे कैन एक्चुअली सी आप लोग ने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, या फिर आप लोग ने इसकी जगह पे ये नाम लिखा है तो चलेगा क्या। तो इसके लिए इट इज़ बेटर कि आप लोग उनको जितना ईजी पेपर करके दोगे उतना उन लोग आप लोग को ज़्यादा मार्क्स देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ईसी को एज इट इज ईसी लिख दो। ठीक है, अब देखो, सिंस quadrilateral DEFG is a square, क्या बोल रही हूँ मैं, quadrilateral DEFG स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। अगर एक भी साइड 6 सेंटीमीटर तो सारे साइड 6 सेंटीमीटर, अगर एक भी साइड 7.5 तो सब 7.5। तो यहाँ पे जो हमारा GD, FE, D, GFS सब इक्वल होंगे, तो यहाँ पे GD और FE की जगह पे हम DE लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिख लो, GF is equals to GD is equals to DE is equals to FE। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। देयरफॉर अभी इसको कंटिन्यू करो, BD अपॉन FE के जगह पे भी मैं DE लिख सकती हूँ। अब मैं DE क्यों लिख रही हूँ, मैं GD क्यों नहीं लिख रही हूँ, या फिर मैं GF क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में DE स्क्वायर प्रूफ करना है ना, तो हमें यहाँ पे DE लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, ये इक्वल का यूज करके, और उसी तरीके से ये GD की जगह पे भी मैं DE लिख लूंगी अपॉन EC एज इट इज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BD इंटू EC इज इक्वल्स टू D इंटू DE क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर। तो इसको अरेंज करके लिख लो, DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC, करेक्ट। DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC, दैट्स इट, हम लोग ने प्रूफ कर दिया। यही प्रूफ करना था, चाहिए तो टेक्स्ट बुक में पढ़ लो, प्रूफ दैट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिविजन करवा देती हूँ। आप लोग को एक ट्राइंगल गिवन था और उसके अंदर आप लोग को बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। फिर हम लोग को हिंट दिया था कि हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, बट वो लोग डायरेक्टली सिमिलर प्रूफ नहीं हो रहे थे। सो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया और एक छोटा वाला ट्राइंगल लिया, उसको सिमिलर प्रूफ किया बाय ए टेस्ट। फिर हम लोग सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को उसी तरीके से सिमिलर प्रूफ कर सकते थे। फिर बाय ट्रांजिटिविटी के प्रॉपर्टी से दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया जो हमारे हिंट में मेंशन थे।
हमने करस्पॉन्डेंस लिया, हम लोग को ये जो मतलब जो 3 रेशियोज मिले उसमें से हमको जो 2 रेशियोज हमारे क्वेश्चन के लिए चाहिए थे, दैट इज हम लोग को जो 2 प्रूफ दिया था उसके लिए जो चाहिए थे वो हम लोग ने उठाए। फिर हम लोग को डी लाना था क्वेश्चन में, बिकॉज हम लोग को बोला था दैट प्रूफ दैट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, डी एफ जी स्क्वायर होता है, तो उसके लिए हमने बोला कि सिंस डी एफ जी इज अ स्क्वायर तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। फिर वहां से हमने एफ ई और जी डी की जगह पे डी सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द सम। थोड़ा लेंदी है और थोड़ा ट्रिकी भी है, बट आप लोग अगेन एज आई एम सेइंग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, आप लोग को अपने आप जो मेथड है उसका वो समझ जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मेथड समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वी विल टॉक फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग को आज के भी सारे समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस लेक्चर, ओवरऑल सिमिलैरिटी में मैंने जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए सब सॉल्व करो, और वो मतलब जो जिस वीडियो में जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसका आंसर उसके कमेंट्स में मेंशन करो। मैं आंसर्स चेक करूंगी और आप लोग को रिप्लाई भी करूंगी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, मैं उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ जो है सीरीज चल रही है, ट्यूसडे टीजर्स, ट्रिकी थर्सडेज वगैरह, और वहाँ पे मैं क्विज भी काफ़ी बार रखती हूँ, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो विद। एंड ये लेक्चर के साथ मुझे एक और चीज़ अनाउंस करनी है। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वो मैंने खत्म कर दिया था पहले ही। आज ये लेक्चर के साथ सिमिलैरिटी भी खत्म हो गया है। सो हम लोग का अलजेब्रा का भी एक चैप्टर हो गया, ज्योमेट्री का भी एक चैप्टर हो गया। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ अलजेब्रा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो चैप्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, मतलब उसमें इतने सारे मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे मेथड थे, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत सारे मेथड्स है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोग अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।